हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को ब्लाउज का अस्तर कटिंग बताती हूँ और उसके बाद कपड़ा कटिंग बताऊंगी। ये देखिए, मैं पूरा ड्राइंग बनाई हूँ बैक पार्ट का। और ये मेरा ब्लाउज है 2 टक्स ब्लाउज और आगे हुक और आगे गला वी गोल चौकोन, आप जो चाहे वो बना सकते हैं। मैं वी बनाने वाली हूँ आगे, आपकी मर्जी। ये कैनवास पे आगे गला बनेगा तो आप जो चाहे वो बना सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या की हूँ, मेरा अस्तर है, अस्तर को आयरन कर ली हूँ। ये देखिए, मेरी साइड डबल फोल्डिंग कपड़ा है और बैक साइड में खुला हुआ पार्ट रख ली हूँ। और ये अच्छे से आयरन करने के बाद कपड़े को भी मैं आयरन कर ली हूँ। ये देखिए, मेरा ब्लाउज का कपड़ा है और ये ऊपर उल्टा वाला पार्ट है। ये देखिए, अंदर ये सीधा वाला पार्ट है। आयरन करके इसको साइड कर दी हूँ। अभी मैं अस्तर कटिंग पहले ड्राइंग बना के रखी हूँ, इसलिए बना के रखी हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं पहले भी बैक पार्ट फ्रंट पार्ट बता चुकी हूँ, तो इसमें मैं बताऊँगी कैसे मैं इसका ड्राइंग की हूँ। सबसे पहले मेरे ब्लाउज का जो भी मेजरमेंट है वो बता देती हूँ। लंबाई 14, चेस्ट 42, शोल्डर 11, कमर घेर 35, हाथ लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बड़ा या छोटा। मेरा हाथ लंबाई 10.25 है, बॉटम 12 है। आगे का गला मेरा डीप है 7.5 और पीछे की पट्टी 3 इंच की रखनी है। मुड्ढा घेर 19 है। यही मेरा पूरा मेजरमेंट है। ये जो ब्लाउज की मैं आप लोग को कटिंग बताने जा रही हूँ, ये 2 प्लेट्स ब्लाउज बना रही हूँ और आगे हुक लगाना है और बैक पार्ट में हुक नहीं लगाना है, केवल आगे हुक लगाना है। उसके बाद क्या करना है, इसको इसमें पीछे इसमें डिजाइन बनाना है, वो भी मैं पहले अभी आप लोगों को पहले मैं कटिंग बता रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सब बताऊंगी। फ्रंट पार्ट का, बैक पार्ट का बताऊंगी, फ्रंट पार्ट का, फिर कपड़ा कटिंग बताऊंगी। जब मैं स्टिचिंग करूंगी तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा आप लोग को 2 टक्स ब्लाउज की कटिंग, आगे पैर पीछे हुक, 2 टक्स ब्लाउज की कटिंग मैं आप लोगों के साथ कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर चुकी हूँ और आगे हुक वाले का भी शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन ये साइज अलग है, इसके लिए मैं इसका एक अलग से वीडियो बना रही हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, अब ब्लाउज का बैक पार्ट सब में एक ही जैसा रहता है। ये बैक पार्ट है तो सबका बैक पार्ट एक ही जैसा कटिंग होता है, चाहे 2 टक्स ब्लाउज हो, योग पट्टी ब्लाउज हो, कटोरी ब्लाउज हो, प्रिंस कट ब्लाउज हो, कोई भी आपका ब्लाउज हो, सादा ब्लाउज हो, सबका बैक पार्ट सेम तरीके से कटता है। केवल आपका जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से लंबाई, चेस्ट, कमर, मुड्ढा कम ज़्यादा होगा या प्लेट्स। अब मैं आप लोग को बता देती हूँ, मेरे ब्लाउज की लंबाई 14 है तो ये बैक पार्ट है, तो 14 प्लस 1 इंच की, जैसा मैं बनाई हूँ वैसा डिटेल में आप लोगों को समझा के पूरा इसको क्लियर करूँगी। मेरी लंबाई कितनी है, 14 इंच, तो लंबाई प्लस 1 इंच की, तो लंबाई मेरा 14 है तो इसमें 1 इंच प्लस की, तो ये देखिए 15। सबसे पहले मैं क्या की हूँ, यहाँ मेरा देखिए कपड़ा क्रॉस है। क्रॉस हो या नहीं हो, जो आपका कैसा भी कपड़ा हो, तो लगभग हाफ इंच या के पाव इंच के अनुसार आप क्या कीजिए, पहले स्केल से स्केल को रखते हुए चौक से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इससे क्या होता है, ऊपर नीचे का कपड़ा हमारा बराबर होगा, बड़ा छोटा नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप ये है। ये करने के बाद क्या करना है, मेरी लंबाई 14 है, उसमें 1 इंच प्लस की, तो ये देखिए 15, तो यहाँ मैं क्या की 15 पे निशान लगा दी। फिर थोड़ा सा पीछे गई और जाके यहाँ भी लंबाई प्लस 1 इंच 15, यहाँ एक मैं निशान लगा दी। लगाने के बाद क्या कि इन दोनों निशानों को आपस में मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद अब क्या कि मेरे गले की लंबाई कितनी रखनी है, ये गले की चौड़ाई है। ये मुझे गला कैनवास पे बनाना है तो इसमें नॉट भी नहीं लगाना है, डिजाइन बनाना है, तो गले की चौड़ाई में रखूँगी। कैनवास पे कटिंग करना है इसकी, तो यहाँ से मैं 3 इंच पे गले की कटिंग करूँगी। उसके बाद 2.25 इंच का शोल्डर पट्टी रखूँगी और पाव इंच मेरा बाहीं को जोड़ने में जाएगा, तो ये देखिए 2.5 इंच पे यहाँ निशान लगा दी। तो ये मेरा 5.5 इंच एक सूत पे शोल्डर तैयार हो गया। और चेस्ट कितना है, 42, तो 42 का मुड्ढा कटेगा 5.25 पे, तो ये देखिए यहाँ से नीचे आई, अब 5.25 इंच पे एक निशान लगा दी ऐसा। उसके बाद जो यहाँ से यहाँ की चौड़ाई है, यही यहाँ से यहाँ की चौड़ाई भी सेम होनी चाहिए। तो ऊपर मेरा 5.25 इंच एक सूत है, तो नीचे भी 5.25 इंच एक सूत पे ये लाइन बना लेती हूँ। उसके बाद क्या करना है, अब ये नहीं ड्रॉ करूँगी। चेस्ट कितना है, 42, तो 42 का चौथा भाग होगा 10.5,
उसमें मैं 2 इंच प्लस कर रही हूँ। आप चाहे तो 1.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो 10.5, 11.5, 12.5, तो ये देखिए मैं 12.5 इंच पे एक निशान लगा दी। उसके बाद जो भी चेस्ट का मेजरमेंट रहता है उससे 1/2 इंच माइनस करके कमर का निशान लगाते हैं। तो चेस्ट मेरा 12.5 आया, तो मैं क्या करूँगी, उसमें 1/2 इंच माइनस करूँगी, तो मेरा कमर का निशान लगेगा 12 इंच पे। ये देखिए यहाँ लग गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से यहाँ की दूरी चेक करनी है। ये देखिए मेरा 9 इंच एक सूत आ रहा है, तो यहाँ भी मेरा 9 इंच एक सूत आना चाहिए। एक सूत भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ भी मेरा परफेक्ट 9 इंच एक सूत आ रहा है। अगर आपका ऊपर नीचे आए तो 9 इंच एक सूत पे कर लीजिए। अब मैं क्या करूँगी, ये तो निशान मैं पहले ही बता चुकी थी लगाने का। अब इन दोनों निशानों को क्या करना है, आपस में मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से यहाँ का निशान मिला देना है। उसके बाद कमर का भी निशान, चेस्ट से कमर का निशान ड्रॉ कर दूंगी। इतना होने के बाद अब क्या करना है, मुड्ढा घेर का निशान बताती हूँ। ये देखिए यहाँ मेजर टेप को रखिए, यहाँ से जो मेरा निशान है वहाँ तक फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद जो भी पॉइंट आ रहा है वहाँ एक छोटा सा निशान लगा देना है। लगाने के बाद क्या करना है, ये जो मेरा बॉक्स रेडी हुआ है, बॉक्स के पास मेजर टेप को क्रॉस में रखना है और यहाँ एक डॉट का निशान लगाना है। लगाने के बाद चेस्ट कितना है 42, तो 42 का चौथा भाग होगा 10.5। तो ये देखिए 10.5 पे मैं फिटिंग का निशान लगा ली। अब क्या करूँगी, यहाँ से छोटे छोटे डॉट के साथ इसको मिला दूँगी। और डॉट पहले छोटे छोटे डॉट के साथ मिलाना है, फिर इसको अच्छे से शेप देके इसको ऐसा कर देना है ताकि कटिंग करने में इजी हो। इतना कंप्लीट होने के बाद अब क्या करना है, प्लेट्स लगाना है। तो चेस्ट कितना है 42, तो 42 का 8वां भाग होगा 5.25 इंच। तो ये देखिए यहाँ से क्या करना है, 5.25 इंच पे एक निशान लगा देना है। फिर थोड़ा ऊपर आना है और एक और 5.25 पे निशान लगा देना है। 2 निशान लग गया। इन दोनों निशानों को क्या करना है, आपस में मिला के स्ट्रेट लाइन बना देना है। देखिए इसकी चौड़ाई 5.25 है। प्लेट्स की चौड़ाई जितना लेते हैं उतनी ही लंबाई लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ की दूरी 5.25 है, तो इसकी चौड़ाई 5.25 है, तो लंबाई भी 5.25 ही होगी। ये देखिए यहाँ से मैं 5.25 इंच पे इसको यहाँ प्लेट्स का पॉइंट दे दी। तो ये मेरा प्लेट्स भी बन गया। अब मैं आप लोग को बताती हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। ये देखिए मुड्ढा घेर कितना है मेरा 19। तो ये मेजर टेप जितना आप सिलाई लेते हैं उतनी दूरी पे रखना है मेजर टेप को, और उसके बाद इसको ऐसे सर्कल में चेक करना है क्या मैं जो ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ वो मेरा ब्लाउज परफेक्ट है। तो ये देखिए मेरा कितना आ रहा है, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो मेरा कितना है 19, तो 19 का हाफ क्या होगा 9.5। तो ये मेरा 10 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो जो भी थोड़ा ज़्यादा आ रहा है 1/2 इंच, वो मेरा क्या होगा, यहाँ शोल्डर में जाएगा। ये देखिए, और ये जिसका मैं ब्लाउज बना रही हूँ इसका कमर कभी भी चेस्ट से कमर में 4 इंच का फर्क, मतलब जैसे 30 चेस्ट है तो क्या होगा 26 इंच कमर रहेगा। लेकिन ये मैं जो ब्लाउज बना रही हूँ इसमें ना कमर बहुत ही कम है, तो और चेस्ट ज़्यादा है कमर कम है, तो थोड़ा इधर 1/4 इंच, इसलिए थोड़ा सा ये ज़्यादा 1/4 इंच आ रहा है। इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, हमको चेस्ट के हिसाब से चेस्ट की फिटिंग देनी है। और ये मेरा जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ शोल्डर में दब जाएगा और थोड़ा यहाँ सिलाई में जाएगा, और थोड़ा लूज रहेगा तो वो क्या चेस्ट ज़्यादा है कमर के हिसाब से तो वो मैनेज हो जाएगा। तो ये मेरा बिल्कुल बराबर हो गया। ये देखिए पूरा बैक पार्ट का मैं ड्राइंग जैसा बनाई थी वैसा आप लोगों को समझा दी। इसी तरीके से आपका जो भी साइज हो यही तरीका अपनाना है और ऐसे ही ड्राइंग बनाना है, कटिंग करना है। कटिंग भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब मैं क्या की, देखिए मैं ये देखिए बैक पार्ट का ड्राइंग बना चुकी हूँ और फ्रंट का भी बनाई हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए बैक पार्ट का मैं नीचे कर दी क्योंकि कैमरे में नहीं दिखेगा, इसके लिए ये मैं 1.5 मीटर अस्तर ली हूँ। और बाकी भी इस पे आगे गला बनाना है, पीछे गला बनाना है, आगे पट्टी जोड़नी है, पीछे पट्टी जोड़नी है, तो मुझे इसमें 2 मीटर अस्तर लग जाएगा। बाही भी लंबा है, देखने में लगता है कि ब्लाउज है लेकिन ब्लाउज के हिसाब से अस्तर कम या ज़्यादा लगता है। अगर बाही छोटा हो, कभी भी कैनवास का गला आप बनाइएगा ना तो आपको 1 मीटर तो
तो अस्तर लगता ही है, लेकिन बाही लंबा होता है तो 1.5 चला जाता है। आगे पीछे गला बनाना रहता है कैनवास का और आगे पीछे पट्टी लगानी रहती तो 2 मीटर चला जाता है अस्तर। तो इसमें आप उसी हिसाब से अपना जो जैसा सिलाई करते हैं उस हिसाब से अपना रेट लगा सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि एक्स्ट्रा ये कैनवास का गला नहीं रहता है तो कम अस्तर लगता है, कैनवास का गला बनाने में ज़्यादा अस्तर लगता है। बाही में भी कमर पट्टी में फ्रंट पार्ट बैक पार्ट बाही ज़्यादा में, फिर आगे पीछे गले बनाने में लग जाता है। और ब्लाउज का कपड़ा कम रहता है तो काज पट्टी हुक पट्टी सब में हमको अस्तर ही यूज करना पड़ता है। तो आप जो जैसा सिलते हो उस हिसाब से आप अपना रेट अस्तर 2 मीटर लेके लगा दीजिएगा। अभी मैं फ्रंट पार्ट बताती हूँ। देखिए फ्रंट पार्ट, ये 2 प्लेट्स ब्लाउज का ड्राइंग बनाई हूँ। पहले भी मैं आप लोगों को 2 प्लेट्स ब्लाउज आगे हुक वाले 36 का बता चुकी हूँ, लेकिन ये क्या 42 है। चेस्ट के हिसाब से अलग अलग ड्राइंग और कटिंग करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले मेरी लंबाई 14 है तो इसमें भी 1 इंच प्लस करूँगी। पहले मैं क्या की हूँ, ये देखिए स्ट्रेट लाइन बना दी हूँ। लंबाई 14 प्लस 1 इंच तो 15। ये देखिए 15 इंच पे एक निशान मैं लगा दी। फिर पीछे भी एक 15 इंच पे निशान ये देखिए लगा दी। लगाने के बाद क्या करना है, इन दोनों निशानों को आपस में मिला के स्ट्रेट लाइन बना देना है। ये देखिए इतना होने के बाद क्या करना है, मुड्ढा घेर मेरा 6.25 कटेगा 42 का। तो ये देखिए 6.25 इंच पे मैं क्या की हूँ, यहाँ एक निशान लगा दी हूँ। 6.25 पे निशान लगा दी। उसके बाद चेस्ट कितना है 42, तो 42 का चौथा होगा 10.5, उसमें 2 इंच प्लस की तो 12.5। ये देखिए 12.5 इंच पे मैं निशान लगा दी। और जो भी चेस्ट है उसमें 1/2 इंच माइनस की तो मेरा 12 आया। तो देखिए 12 पे एक निशान लगा दी हूँ। उसके बाद 2 प्लेट्स ब्लाउज में 2 इंच एक्स्ट्रा पे एक और निशान लगा देना। इतना होने के बाद क्या करना है, जो मैं बैक पार्ट में प्रोसेस बताई थी वही फ्रंट में करना है। यहाँ से यहाँ की दूरी चेक करनी है। ये मेरा 9 इंच एक सूत आ रहा है, तो ये भी मेरा 9 इंच एक सूत आना चाहिए। मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका ऊपर नीचे हो तो 9 इंच एक सूत पे परफेक्ट कर लीजिए। इतना होने के बाद क्या करना है, ये देखिए यहाँ से मुड्ढा घेर का निशान लगाना है। उसके बाद चेस्ट का जो लाइन है उसको निशान लगा देना है। उसके बाद कमर का जो क्रॉस में निशान है 2 इंच वाले नहीं, मतलब 12 इंच वाले नहीं, ये 2 इंच एक्स्ट्रा लगाई थी वहाँ तक इसको मिला देना है। इतना होने के बाद ये फ्रंट पार्ट है तो इसमें गहराई देते हैं। तो जो भी मैं यहाँ फर्स्ट निशान लगाई हूँ उससे 1/2 इंच अंदर की तरफ आना है। और आने के बाद क्या करना है, यहाँ एक निशान लगाना है और इसको शोल्डर से मिला देना है। ये देखिए मिलाने के बाद अब क्या करना है, जो मेरा अंदर वाला बॉक्स बना है वहाँ से क्रॉस में 1 इंच पे निशान लगा देना है। ये देखिए उसके बाद क्या करना है, इसको पहले छोटे छोटे डॉट के साथ मिलाना है, फिर इसमें शेप दे देना है। ये देखिए अब मेन पॉइंट टक्स पे आती हूँ। जो मेरा प्लेट्स का मेन पॉइंट है वहाँ आती हूँ। देखिए इसमें आगे हुक लगाना है तो उसका ड्राइंग और कटिंग अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, 3.25 इंच पे एक निशान लगाना है। उसके बाद 1.25 इंच पे एक निशान लगाना है। फिर क्या करना है, 1.25 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ की दूरी चेक करनी है। स्टार्टिंग से सेकेंड लाइन की दूरी चेक करनी है। तो मेरा 4.5 इंच एक सूत आ रहा है। फिर ऊपर आऊँगी 4.5 इंच एक सूत पे एक निशान लगा दूँगी। ये देखिए अब क्या करूँगी, इन दोनों निशानों को आपस में स्ट्रेट कर दूँगी। इतना होने के बाद अब क्या करना है, मुझे चेस्ट का टक्स पॉइंट देना है। तो चेस्ट कितना है 42, तो 42 का टक्स पॉइंट आएगा 10.5। तो ये देखिए 10.5 पे एक निशान लगा दी हूँ। अब क्या करूँगी, जो टक्स पॉइंट है वहाँ से जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पे ऐसा क्रॉस में लगाऊंगी। फिर जो थर्ड लाइन है वहाँ पे टक्स पॉइंट से ही निशान लगाना है। ये देखिए ये मेरा फ्रंट पार्ट का भी पूरा ड्राइंग हो गया है। गला कैनवास पे कटिंग करने वाली हूँ और आगे हुक लगाने वाली हूँ। ये देखिए अब मैं इसकी कटिंग बताती हूँ, ड्राइंग पूरा आप लोगों को समझाती हूँ। अभी क्या करना है, यहाँ से जो मैं निशान लगाई हूँ उसको स्ट्रेट में कटिंग करना है। निशान को कपड़े में रखना है और काटना है। और ये देखिए यहाँ से क्या करना है, जो मैं अंदर की गहराई का निशान लगाई हूँ, ये देखिए जैसा निशान लगाई हूँ वैसे ही इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से क्रॉस कटिंग करना है।
इतना होने के बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ सेंटर में कट लगाऊंगी ऊपर और नीचे। उसके बाद क्या करना है, ये जो मेरा सेंटर पॉइंट है प्लेट्स का, यहाँ पे सीजर की हेल्प से इसको प्रेस करूँगी। उसके बाद क्या करना है, लाइट चली गई, ये देखिए लाइट चली गई तो कैमरे में थोड़ा कम दिखने लगा, फिर भी मैं आप लोग को बता रही हूँ। ये देखिए इसको क्या करना है, गर्मी का मौसम है, बहुत लाइट जा रही है। सेंट देखिए, मैं फिर भी डिटेल में बताऊंगी। ये देखिए सेंटर में पकड़ना है और इसको कट लगा देना है, फिर इसको ऐसा पकड़ना है और ऐसे कट लगा देना है। इतना होने के बाद क्या करना है, कपड़े को खोल दूंगी और खोलने के बाद ये देखिए बैक पार्ट में यहाँ पे जो मैं सीजर की हेल्प से नोक को प्रेस की थी वही मेरा टक्स पॉइंट यहाँ आ गया है। अब क्या करना है, जो मेरा स्ट्रेट, ये देखिए यहाँ 3 कट लगाई हूँ, तो जो सेंटर वाला है उससे इसको मिला देना है, स्ट्रेट करना है। और इसको क्या करना है, क्रॉस में ये देखिए इसको निशान लगा देना है। देखिए जब तक मेरा ये नेट चल रहा है, लाइट नहीं है तो नेट भी चला जाता है, तब तक मैं आप लोगों को ये इसका कटिंग बताती हूँ। अगर नेट बंद हो गया तो मैं आप लोगों को इसको पार्ट 1 और उसको पार्ट 2 में डाल दूँगी, जाके आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि लाइट नहीं रहती तो फिर नेटवर्क का भी इशू हो जाता है, नेट भी चला जाता है। अभी लाइट चली गई है तो थोड़ी देर में नेट भी बंद हो जाएगा, तो मैं इसको पार्ट 1 और दूसरे को पार्ट 2 में डाल दूँगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये देखिए ये मेरा बैक पार्ट है, इसको भी क्या करूँगी, जैसा निशान लगाई हूँ वैसा ही कटिंग करूँगी। यहाँ से स्ट्रेट कटिंग करना है। जैसा मैं निशान लगाई हूँ वैसा ही कटिंग करना है। अभी एक लाइट पे इतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से स्ट्रेट कटिंग करनी है। ये देखिए इसको हटा देती हूँ। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या करना है। सेंटर में कट लगाना है, नीचे और ऊपर। ये हमें अस्तर जोड़ने के लिए चाहिए, इसलिए मैं सेंटर में कट आप लोगों को बताती हूँ। अभी मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से प्लेट्स को कट करूँगी और करने के बाद जो मेरा प्लेट्स का पॉइंट है यहाँ सीजर की हेल्प से प्रेस करना है। और ये देखिए नोक आ गया, यहाँ पे प्लेट्स का पॉइंट दे देना है। ये देखिए मेरा प्लेट्स का पॉइंट हो गया है, फ्रंट और बैक कट गया है। अभी ये देखिए जो मेरा कपड़ा बचा था उसका मैं बाही का ड्राइंग बना ली हूँ। अब मैं आप लोग को बताती हूँ मेरे बाही की लंबाई कितनी है, 10.25, उसमें 1/2 इंच प्लस की, तो मेरा हो गया 11.25। तो ये देखिए 11.25 पे मैं क्या की, आगे एक निशान लगा दी। उसके बाद इसकी चौड़ाई ली मैं इसमें चौड़ाई ली हूँ 10.5 इंच। आप चाहे तो 11 इंच ले सकते हैं, लेकिन मैं 10.5 इसलिए लगाई हूँ क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड है, तो मेरा ब्लाउज का कपड़ा कम पड़ जा रहा है, इसलिए मैं इसमें 1/2 इंच प्लस नहीं की हूँ। लेकिन इसमें 1/2 इंच प्लस करते हैं, तो आप क्या कीजिए 11 पे निशान लगाइए। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा हो तो, नहीं हो तो आप 10.5 पे ही निशान लगाइए। मेरा क्या हो रहा है, ब्लाउज ये हैवी चेस्ट है और इतने जो ब्लाउज का कपड़ा निकल रहा है साड़ी में से ब्लाउज का, उसमें इनका ब्लाउज ही बहुत मुश्किल से मैं बना रही हूँ, इसलिए मैं 1/2 इंच इसमें एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाई हूँ। तो मैं क्या की हूँ, चेस्ट मेरा कितना है 42 का, चौथा भाग 10.5, तो मैं क्या की हूँ 10.5 ही पे ले ली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को कपड़े कम पड़ जा रहा है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा बाही के पास कपड़ा छोड़ के ही सिलाई कर रही हूँ। अब क्या करें, जैसा कपड़ा रहेगा उसी हिसाब से हमको कटिंग करनी पड़ती है। मैं देखिए 10.5 पे लगाई हूँ। उसके बाद क्या की हूँ, 2 निशान लगा के 11.25 पे ये निशान लगाई हूँ और इन दोनों निशानों को आपस में मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ। ये देखिए उसके बाद करना क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी 3 इंच गहराई लेनी है। बाही लंबी है तो ये देखिए 3 इंच पे मैं यहाँ एक मार्क कर दी हूँ। उसके बाद यहाँ से अंदर की तरफ 3 इंच पे एक मार्क करना है। उसके बाद इसकी भी गहराई होगी 3 इंच, जो हम यहाँ लिए हैं
वही यहाँ भी लूँगी। तो यहाँ से यहाँ की गहराई हुई मेरी 3 इंच। अभी क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है, ये देखिए। उसके बाद क्या करना है, इसको एक शेप दे देना है। देखिए पहले क्या करना है, 1.5 इंच और 3 इंच वाले निशान को, लाइट नहीं है तो थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूजन हो गया है, क्योंकि कैमरे में दिख रहा है, लेकिन जो अभी एक ही मेरा इमरजेंसी लाइट चालू है तो उस पर ही मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए यहाँ से क्या करी हूँ, यहाँ पे क्रॉस में निशान लगा ली हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ बाही का छोटे छोटे डॉट के साथ शेप दे देना है उसको। उसके बाद क्या करना है, उसको मिला लेना है। वैसे भी पहले मैं आप लोग को बाही का कटिंग बता चुकी हूँ, चेस्ट के हिसाब से हर एक बाही का कटिंग होता है। तो अगर आप लोग को डिटेल में देखना है तो मेरे ब्लॉग में लॉन्ग बाही, स्मॉल बाही, 3/4 सब है, जाके आप लोग देख सकते हैं। इतना होने के बाद बॉटम कितना है, 12, तो 12 का हाफ होगा 6, उसमें 2 इंच में प्लस की, तो मेरा हुआ 8। तो ये देखिए यहाँ 8 पे निशान लगा दी और इन दोनों को यहाँ से क्या कि क्रॉस में निशान लगा दी। अब मैं क्या करूँगी, इसकी कटिंग कर दूँगी। जैसा निशान लगाई हूँ वैसा ही कटिंग करूँगी। गर्मी के मौसम में बहुत आजकल लाइट जा रही है, रात में भी दिन में भी। कल भी ऐसा कल भी दिन में भी गया कितनी बार लाइट। यहाँ से क्या करना, क्रॉस में कटिंग करनी है। ये देखिए यहाँ से क्या करूँगी, क्रॉस में कटिंग कर दूँगी। ये देखिए मेरे बाहीं का भी पूरा कटिंग हो गया है। ये देखिए अब क्या करूँगी, कपड़े को यहाँ सेंटर में छोटा सा कट लगाऊंगी। उसके बाद क्या करना है, 2 लेयर पकड़ना है, 2 लेयर नहीं, और इसको खोल लेना है। खोलने के बाद क्या करूँगी, यहाँ पे जैसा मैं ये शेप दी हूँ आगे की गहराई, वैसे ही इसकी कटिंग करनी है। ये शेप की कटिंग करना बहुत ही आसान है। जिस आप मेरे ब्लॉग में देखेंगे तो आप लोग को सब जो भी कटिंग में बताती हूँ बहुत आसान और अच्छे तरीके से बताती हूँ, ताकि आप लोग को एक बार में समझ आ जाए। अभी हमें कैसे पता चलेगा, ये फ्रंट में लगा, ये फ्रंट में इसको रखना है, तो यहाँ एक मैं निशान लगाती हूँ और फिर बैक पार्ट में भी एक निशान लगा दूँ। तो ये मुझे फ्रंट पार्ट में ही इसको जोड़ना है। और ये मेरा बैक पार्ट का हो गया। ये देखिए मेरा पूरा अस्तर का 2 प्लेट्स ब्लाउज, आगे हुक वाले का बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और बाहीं का भी मैं पूरा कटिंग बता दी हूँ। अभी देखती हूँ थोड़ी देर में लाइट आ जाएगा तो इसका पार्ट 2 कपड़े में बता दूँगी आप लोगों को। अगर नहीं आया तो फिर इसी में फिर से वापस बना के दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे इसका स्टिचिंग भी करना है। इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं है, बैठने से पूरा टाइम स्टिचिंग तो नहीं हो पाएगा लाइट नहीं है तो, क्योंकि मोटर से मशीन चलती है, लाइट नहीं है तो। लेकिन कटिंग करके तो मैं रख सकती हूँ। तो ये देखिए इतना ये कटिंग हो गया है। अब मैं आप लोगों को इस कपड़ा कटिंग का अलग से वीडियो डालूँगी। अगर देखती हूँ लाइट आया तो आया, नहीं आया तो फिर से मैं बनाऊँगी। ये देखिए मेरा ब्लाउज का कपड़ा है, लेकिन ये लाइट नहीं है, इमरजेंसी लाइट उतना काम नहीं कर रहा है। तो मैं इसका कपड़ा कटिंग आप लोग को पार्ट नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी। पार्ट 1 में इसको डाल दूँगी, पार्ट 2 में उसको डाल दूँगी। आई होप आप लोगों को मेरा अस्तर कटिंग करने का तरीका पसंद आया हो। ये देखिए जो मैं आप लोग को बाही और बैक पार्ट 2 प्लेट्स का अस्तर कटिंग बताई हूँ, आप लोग को पसंद आया हो। और अगर आप लोग को मेरा कटिंग करने का और सिखाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल पे ऐसे बने रहिए, देखते रहिए, कुछ ना कुछ ब्लाउज, ड्रेस, लहंगा, पैंट, प्लाजो सीखते रहिए, बनाते रहिए, पहनते रहिए। और मैं आप लोग को मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। इसका पार्ट 2 मैं डालूँगी कटिंग के लिए, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम आ गया है इसके लिए। बाय फ्रेंड्स।